अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अब्दुल हनान शाहिद और आप देख रहे हैं हैशटैग पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो कि पिछले 40 सालों से साइकिल चला रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हर बंदे के पास कोई ना कोई फैसिलिटीज़ है, बाइक्स हैं, गाड़ी हैं और इनके पास भी घर में बाइक मौजूद है। फिर भी ये पिछले 40 सालों से साइकिल चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं, क्या वजूहत है, ये हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अशरफ जनाब साहब? शुक्र है अल्लाह पाक की रहमत करम नवाजी। अच्छा अशरफ साहब, मुझे ये बताएं कि पिछले 40 सालों से आप साइकिल चला रहे हैं, इसकी क्या वजह है? वजह मैं दरअसल स्पोर्ट्समैन था। जब मैं पोस्टमैन इधर लगा हूँ, पोस्ट ऑफिस में मुलाजमत की है, तो उसके वक़्त मुझे ना साइकिल का बहुत शौक़ था कि मैं साइकिलिंग करूँ जिससे कि मेरी सेहत भी अच्छी रहे। और स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैं बॉडी बिल्डिंग करता रहा था। उसके लिए मैंने लेग्स को ज़्यादा हैवी करने के लिए मैंने साइकिलिंग को ज़्यादा ज़ोर रखा है। तो आपको कभी इसमें कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? साइकिल चलाते हुए बंदा थक जाता है, कोई 100 मसले मसाइल हो जाते कभी सोचा ही नहीं है इस बात में, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। क्योंकि ये होता है कि एक बंदा अपने आप को कमज़ोर समझे तो फिर ही सोचता है ना। तो दरअसल स्पोर्ट्समैन होने के नाते मेरा काम ये था कि मैंने आगे पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना है हर काम में। अच्छा, मैंने सुना कि आप दूसरे जिमों में ट्रेनिंग भी कराते रहे हैं, कोचिंग कराते रहे हैं। हाँ, काफ़ी मैंने कोचिंग की। तकरीबन मुझे समझ लें कि 40 साल ट्रेनिंग का भी ये अरसा हो गया मुझे। हाँ, मैंने पाकिस्तान, पंजाब, ये क्या कहते हैं, लाहौर, इसमें सब में नेशनल चैम्पियन में फर्स्ट सेकंड पोजीशनें ली हुई हैं। तो रिटायरमेंट में कितना टाइम रह गया है? मेरे 6 माह रह गए हैं रिटायरमेंट में। अच्छा, तो उसके बाद क्या प्लान है? उसके बाद फिर जिम में बच्चों को कोचिंग करूँगा, जिम में कहीं, और बच्चों को ट्रेनिंग कराऊँगा, अच्छी राह पे लगाऊँगा। क्योंकि ट्रेनिंग करना जो है ना, एक नमाज़ पढ़ने के बराबर होता है कि जब बंदा अच्छाई पे चलता है ना, तो उससे ये होता है कि बंदा बुराई से बचता है, अपनी सेहत के मतलब भी सोचता है और अच्छी डाइट खाता है। और उससे ये है कि बंदा बुराई से बचा रहता है, नशे से बचा रहता है। मैं कहता हूँ कि जो लड़के सिगरेट, पान वगैरह ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, उससे बेहतर है वही पैसे बचाएँ, अपनी जान पे लगाएं और अपनी सेहत का मतलब सोचें। मैं तो यही कहूँ। तो बाइक भी आपके पास मौजूद है, उसके बावजूद भी साइकिल आप चलाते हैं? हाँ जी, क्योंकि ये शौक़ है ना मुझे। तो आप अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि बाइक ना चलाया करो, साइकिल चलाओ ताकि बंदा फिट रहे? ये तो हर बंदे की अपनी अपनी ज़हनी सोच होती है ना। तो बच्चे भी साइकिलिंग बाज़ दफ़ा यूज़ कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा बाइक कर लेते हैं। दूर जाना होता है तो वो बाइक पे चले जाते हैं, अगर नज़दीक कोई काम करना होता है तो वो साइकिल पे कर लेते हैं। कितने सालों से इसमें है, इस जॉब में? इस जॉब में तकरीबन मुझे 35 साल हो गए हैं। 35 साल हो गए। तो इससे पहले, जब 20 साल पहले हम चले जाते हैं, तो जब लोगों के खत देने जाते थे या फिर लेने जाते थे, तो लोगों का क्या रिएक्शन होता था? रिएक्शन ये होता था कि बाज़ लोग जो है ना, कई हस्बैंड अपना, लोगों के, औरतों के हस्बैंड जो है ना बाहर होते थे, जैसे सऊदी अरब, इंग्लैंड, दोहा, कतर हो गया, दुबई हो गया, वहाँ से उनके लेटर का इंतज़ार कर रही होती थी। घर वाले जो होते थे, माँ होती थी, वो भी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही होती थी कि हमारा कोई लेटर आएगा बेटे का। उस वक्त फ़ोन का, मोबाइल का तो इतना रुझान नहीं था, ऐसे ही ना व्हाट्सएप था ना कुछ था, ऐसा कोई मामला कुछ भी नहीं? नहीं था। तो उस वक्त यही होता था, लेटर का इंतज़ार होता था हमारे बेटे का। उन्होंने जब भी जाना किसी के पास, घर में कोई आम डाक किसी की भी लेके जानी, तो साथ वाले ने पूछना, बेटा हमारा लेटर तो नहीं आया, मेरे बेटे का लेटर आना था। या कोई ऐसी वालदा ने पूछना होते थे, कई बच्चे पूछ रहे होते थे। तो इस तरह मतलब लोग का इंतज़ार होता पहले तो मोहल्ले में हर जगह में इन्होंने एक वो बनाया होता था जहाँ पे लोग लिफाफे डालते थे, था। बॉक्स बनाए हुए थे, लेकिन वो अब नजर नहीं आते। आजकल दरअसल जब का ये मोबाइल वगैरह चले हैं ना, तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। उस वजह से लोग लेटर बॉक्स में कोई डाक डालता ही नहीं है, जो भी है वो व्हाट्सएप पे भेज रहा है, जिसकी वजह से ये सारा ये सिस्टम ख़त्म हो। अच्छा साहब, मुझे ये बताएं कि जब 20 साल पहले बेटे, लड़के अपनी माओ को खत भेजते थे, तो उन माओ का क्या रिएक्शन होता था? उनका ये होता था कि वो बहुत खुश होती थी जब मैं लेटर लेके जाता था, बेल देता था या दरवाज़ा नॉक करता था ना, तो वो लोग अंदर से आते थे, भागे हुए आते थे, बच्चे भी और वालदैन भी, कोई होती थी जो वालदा, वो आगे कहती, बड़ा अच्छा हुआ आप हमारे लिए लेटर लेके, हमें बड़ी खुशी हुई है, हमें इसका बड़ा इंतज़ार था, और आप बैठें, आपको हम पानी पिलाते हैं, खाना खा के जाइएगा। क्योंकि ये हमारा एक ऐसा रिलेक्शन हो जाता है कि जैसे एक घर का अफराद नहीं होता, इस तरह हमारी जो है ना सर्विस गुजरी है। और इनके इसमें लोग बड़ी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि हमारे ड्यूटी के दौरान ही ऑफिसर बने हैं, जिस तरह CS ऑफिसर बने हैं, फ़ौज में कई मेजर, जनरल, कैप्टन बने हैं। वो लोग, बच्चे जो हमारे हाथों में, कहने का मतलब एक 35-40 साल की एक सर्विस में इतने लोग गुजरे होते हैं जो कि बेहद हमारी लोगों की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने इनकी बातें सुनी, ये हैं हमारे अशरफ साहब और ये एक जिम में कोच भी हैं, ट्रेनिंग भी कराते हैं।
आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि जो इनकी एज है वो है 59 और 59 की उम्र में माशाल्लाह इतने फिट हैं और कोचिंग भी कराते हैं। अभी इनकी कोचिंग देखते हैं।